या करूं मैं क्या सुख सुख टूटे हुए ख्वाबों में मुझे दुश्मनों की नजर लग न जाए नहीं है तो मेरी हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आखिर कैसे मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी आवाज़ को कैरेक्टर और सिचुएशन के हिसाब से ढाल लिया करते थे और आखिर कैसे रफ़ी साहब जो कभी शराब को छूते तक नहीं थे, कैसे गीत में वह शराबी अंदाज में गीत गा लिया करते थे। मैंने भी शराब तुमने क्या पिया मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो। जिस गीत को खुद शम्मी कपूर ने शराब पीकर फिल्माया, आखिर मोहम्मद रफ़ी साहब ने कैसे उस गीत को गाया था, इन सभी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर हम यह कहें कि रफ़ी साहब अपनी तरह के पहले सिंगर थे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रफ़ी साहब ने हर किस्म के गीत गाए हैं, जिसमें भजन, कव्वाली, गजल, रोमांटिक गीत, इमोशनल गीत और इनकलाबी गीत गाए हैं, जिसमें गाँव के गीत भी शामिल हैं। ढूंढते हैं उनको सुनो रे पीछे पर्दा नशी है हम फिदा जानतन वो तेरी याद में। और रफ़ी साहब जो भी गीत गाते थे, लगता था मानो यह गीत रफ़ी साहब की आवाज़ के लिए ही बना है। दोस्तों, जब हम रफ़ी साहब का कोई गीत सुनते हैं तो हमारे जहन में खुद ही आ जाता है कि यह गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है और खुद ही हमारी आंखों के सामने उस एक्टर की तस्वीर उभरने लगती है। ऐसा ही कुछ जिक्र जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। जावेद अख्तर बताते हैं, जब वह कॉलेज में पढ़ते थे तो वह अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठे हुए थे और उसी समय रेडियो पर रफ़ी साहब का गाना आया और रफ़ी साहब के इस गीत को सुनने के बाद आपस में दोस्तों में चर्चा होने लगी कि आखिर यह गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। जावेद अख्तर कहते हैं, उसी समय पर दिलीप कुमार की एक फिल्म आई थी और हम सभी ने अंदाजा लगाया कि यह गीत दिलीप कुमार साहब पर ही फिल्माया गया है और उस गीत के बोल थे और इसके बाद रेडियो पर दूसरा गीत आया आई है बहार बिटे जुल्मों से और हमने इस गीत को भी पहचान लिया कि यह गीत भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने दिलीप कुमार साहब के लिए ही गाया है। रफ़ी साहब गीत के हिसाब से ही, चाहे स्टाइल हो या क्वालिटी हो, उसे चेंज कर लिया करते थे और वह कलाकार के हिसाब से ही अपने आवाज को ढाल लिया करते थे। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं याद रखना, बर्बादियों का सोच मनाना फजूल था। दोस्तों, रफ़ी साहब जिस कलाकार के लिए भी गीत गाते थे, लगता था मानो वह खुद ही गा रहा है। रफ़ी साहब को शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार की आवाज माना जाता था। आसमान से आया फरिश्ता मेरे महबूब को किस लेकिन वहीं राजेश खन्ना मानते थे कि किशोर कुमार ही उनकी आवाज है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रफ़ी साहब ने उनके लिए गीत नहीं गाए। ये ही नहीं, मोहम्मद रफ़ी साहब ने राजेश खन्ना के लिए भी कई उम्दा गीत गाए हैं, जिसके बिना शायद राजेश खन्ना का फिल्मी सफर अधूरा था। दोस्तों, अगर मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए यह गीत न होते तो शायद राजेश खन्ना का फिल्मी सफर अधूरा रह जाता। उनमें से कुछ गीतों की झलक हम आपको दिखा रहे हैं। चले और कोई यहाँ क्यों भी आके जो तेरी देखी तुमको मुझसे प्यार है, आती हो तुम ख्यालों में रेशमी जुल्फे अजल लगाया दिन में। दोस्तों, मेरा मानना तो यही है कि इन गीतों का भी बेहद योगदान रहा है राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने में। और इन गीतों को देखने और सुनने के बाद आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने में मोहम्मद रफ़ी साहब का कितना योगदान रहा है। दोस्तों, रफ़ी साहब की आवाज़ ऐसी है जो सीधे दिल में उतर जाती है और रफ़ी साहब की आवाज़ सुनकर मन में आता है कि काश हम इस गीत को गाने वाले शख्स को एक बार देख पाते।
वहीं दोस्तों अगर मैं खुद की बात करूं तो रफ़ी साहब के इमोशनल गीत सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कुछ अपने अजीज जो अब इस दुनिया में नहीं है वो भी मुझे याद आने लगते हैं। और दोस्तों मन में एक ही ख्याल आता है कि आखिरकार वो लोग जो रफ़ी साहब के बेहद करीब रहे हैं, आखिर कैसे वह रफ़ी साहब की आवाज को सुनकर खुद को रोक पाते हैं। ऐसी लगन लगी है तुझसे, हंसी खो गई, खुशी खो गई, नहीं है तो मेरी आह में है, दूर नहीं तुमसे कहने को जुदाई है, मुझे यूं बुला न पाओ। दोस्तों बस आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपके साथ भी रफ़ी साहब की आवाज़ सुनकर कुछ ऐसा होता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।